अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फिर से हाजिर हुए हैं कोरल ड्रॉ के और एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल करेंगे और एक्सट्रूड टूल को इस्तेमाल करके 3D इफेक्ट देंगे। चाहे वो ऑब्जेक्ट हो या टेक्स्ट हो, उसके ज़रिए से आप आराम से दे सकते हैं। उसके लिए पूरी वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, उसी की कॉपी करेंगे। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कुछ पहले से प्रीसेट बने बने मिलते हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये वाला अगर सिलेक्ट करेंगे तो आपको टॉप में यानी ऊपर में बाईं जानिब मिलेगा। देख लीजिए ऊपर बाईं तरफ। आपको ये सही से दिख नहीं रहा, इसलिए हम इसके अंदर कोई कलर फिल करेंगे। हमने कलर फिल कर दिया, ये देखिए। अगर उसके बाद वाला सिलेक्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल टॉप में ये देखिए कलर फिल कर लीजिए, तो इस तरह करके आपको दिखेगा बिल्कुल टॉप में। अब इसके बाद इसके अंदर इफेक्ट देते हैं। ये आपको बिल्कुल राइट जानिब टॉप में, ये बाईं जानिब था, अब ये दाईं तरफ। इसके बाद इसको तो इसके अंदर जब हम देंगे तो ये बॉटम नीचे की जानिब, इसी तरह इसमें भी नीचे की जानिब और इसमें भी, ये सारे आपको नीचे की जानिब इफेक्ट मिलता है। ये देखिए, ये आपका असल है और ये इधर से। तो इस तरह करके आप खुद यहाँ से प्रीसेट पहले से बने बनाए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ से बने बनाए जो प्रीसेट हैं इनके, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर खुद से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं। आप किस तरफ लेना चाहते हैं, ये प्रॉपर्टी बार के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इनको समझते हैं। अब उसके बाद जो हमारा समझने की बात है, यहाँ से आप यहाँ से भी इसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह करके चेंज कर सकते हैं। ये जो है ये साइज़ के लिए, यानी ये जो असल है, यहाँ से ये जो शेडो टाइप का है, इसको आप कितना रखना चाहते हैं, लंबाई चौड़ाई, यहाँ से आप इसको दे सकते हैं। देखिए मैंने 1 पर रख दिया। अब हम हर एक को कम कर लेते हैं ताकि जगह कम लगे। यहाँ से हमने साइज़ दे दी। अब यहाँ से 3D के जो डायरेक्शन है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं मुकम्मल। ये देखिए, अब जैसे बनाएंगे उसी तरफ से ये बन जाएगा। और अगर आपको इस तरह नहीं करना आता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ नहीं करना है तो फिर यहाँ पे कर दीजिए तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कलर के लिए आता है। अब एक ही कलर में है, उसके बाद आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ जो कलर है, और एक कलर आप ले सकते हैं यहाँ से, ये कलर। उसके बाद ये वाला है, इसके अंदर आप और एक कलर दे सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे एक कलर था, इसके अंदर 2 कलर, तो ये पीला वाला ले लेते हैं हम। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इस तरह करके। ये कलर के लिए था। इसके बाद जो है ये विवेल लगाने के लिए है, यानी एक बॉर्डर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो हम इसको टिक मार करते हैं। उसके बाद यहाँ से साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई कलर वगैरह हमने अभी तक दिया नहीं, तो उसका कलर देंगे। सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। अब इसको कलर देने के लिए यहाँ से आपको विजुअल कलर दिखाई दे रहा, यहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं। और अगर चूज़ नहीं करना चाहे तो पहले से ऑटोमेटिक कलर चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे देंगे तो हो जाएगा। और अगर नहीं, इसको बंद कर देंगे तो उसके बाद से आप यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं। ये देखिए, तो हम इसको इस तरह रखना चाहते हैं। अब इसको देखिए, एक बॉर्डर सा आपको नज़र आ रहा, इसके डायरेक्शन को आप यहाँ से आप चेंज कर लीजिए जिस तरफ रखना चाहते हैं। बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं आराम से। देखिए इस तरह करके आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो लाइट के लिए है, लाइटिंग के लिए है। आप किस तरफ से लाइट देना चाहते हैं, ये इस तरफ से इस तरफ लाइट, नंबर 1 लाइट अभी बंद है, इसको हम
ऑन करते हैं। देखिए हमने इसको ऑन कर दिया। अब बाकी को हम बंद कर देंगे। ये देखिए जिस तरफ की लाइट बंद करेंगे उस तरफ आपको काला सा नज़र आएगा। ये देखिए इस तरफ हमने लाइट दे दी तब उजाला हो गया इसमें भी। अब इसके अंदर आप एडजस्ट कर लीजिए जहाँ जहाँ आपको चाहिए। तो हमको 3 नंबर का बंद करना है, इसको हमने बंद कर दिया तो ये बंद हो चुका है। अब इसको नीचे से लाइट देंगे, 2 को भी हम बंद कर देते हैं, सिर्फ एक ही लाइट रखते हैं। तब हम देखिए इस तरफ देंगे बीच से, बाकी सब काला हो गया। जिस तरह लाइट अगर किसी पर रखते हैं तो उसका परछाया किधर जाता है, कॉपी के लिए है और क्लियर के लिए, तो हर एक चीज़ में आती है, ये तो आप समझते हैं। तो हम क्लियर कर देते हैं। अब सिर्फ वीएल बाकी है, इसको भी आप अगर बंद कर देंगे तो ये भी बंद हो जाएगा। ये देखिए वो भी बंद हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये हमने आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाया। अब हम टेक्स्ट के अंदर आपको इफेक्ट देकर दिखाएंगे। तो उसके लिए कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। टेक्स्ट वगैरह में टेक्स्ट में जब भी इफेक्ट देते हैं तो उसके लिए आमतौर पर उसको बोल्ड फॉन्ट में तब्दील करते हैं, उसके बाद इसके अंदर इफेक्ट देते हैं। तो हमने बोल्ड कर लिया, उसके बाद इसके अंदर कोई कलर फिल करते हैं। कलर फिल करने के बाद अब हम इसको सिलेक्ट रखते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से प्रीसेट ले लेंगे कोई एक। तो ये देखिए इस तरह करके आपको आया। अब हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लिया हमने। छोटा कर लेने के बाद अब हम यहाँ से और छोटा कर लेंगे। एक पर हमने रख दिया, एक कुछ ज़्यादा ही कम नज़र आ रहा है तो 6 हम 3 दे देते हैं। हमने 3D इफ़ेक्ट दे दिया है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और बाकी है। ये जो कॉर्नर है हर एक के अंदर, इसमें हमको वेल देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका कलर पहले चेंज कर देते हैं, अच्छा कलर देते हैं। अब हम इस पर जाएंगे, साइज़ को कम कर देंगे थोड़ा सा। कम करने के बाद अब इसके अंदर जाएंगे, जाने के बाद यूज़ वेल है, इसको टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ इसका कलर चेंज करेंगे, क्योंकि ब्लैक है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ जाएंगे, ऑटो कलर है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, ऑटोमेटिक कलर ये हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको बंद करके यहाँ से खुद से कलर दे सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह करके आपको कलर देना होता है। तो मैं ऑटो में रहने देता हूँ, जिस तरह डिटेक्ट करेगा उस तरह करके कलर ले लेगा। अब हम इसकी साइज़ को एडजस्ट करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ से कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ कर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे साइज़ ख़राब हो जाती है, इसलिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके आप कर लीजिए। जो आपको अच्छा लगे आप वही वाला दे दीजिए। ये देखिए आपको कितना अच्छा और कितना खूबसूरत यहाँ नज़र आ रहा है। आप इसको कम ज़्यादा कर लीजिए। ये देखिए रेल की पटरी की तरह आपको नज़र आ रही है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इस तरह करके आप बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं, 3D इफेक्ट दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने एक्स्ट्रा टूल का इस्तेमाल देख लिया है और उससे टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में इफेक्ट देते हुए भी देख लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। फिर आइंदा वीडियो में मज़ीद बताएंगे इंशाअल्लाह ताला।